हेलो फ्रेंड्स, ओके जॉब्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष पवार आपको रीजनिंग के बारे में बताने वाला हूँ। रीजनिंग की आज हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कोई भी टॉपिक के बारे में क्या हमें पढ़ना है और किस एग्जाम के हिसाब से हमें पढ़ना है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स जो आते हैं वो हमें देखना है। देखिए, रीजनिंग जो है, रीजनिंग में तीन प्रकार से आप रीजनिंग को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और सबसे ज्यादा जो अभी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। इनमें आप वर्बल और नॉन वर्बल का पार्ट यदि देखें तो 50% तक होता है, एनालिटिकल जो है वो 50% लगभग आपके पास आएगा। तो आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम जैसे कोई भी बात करें, कैलेंडर की बात करते हैं। कैलेंडर में देखिए, कैलेंडर जो है अभी जो हम यूज लेते हैं कैलेंडर वो ग्रेगरियन कैलेंडर कहलाता है, क्योंकि जो ग्रेगरी थे उन्होंने इस कैलेंडर की सबसे पहले दिया था। और कैलेंडर में फर्स्ट डे जो माना जाता है वो सोमवार माना जाता है। सोमवार इस हिसाब से माना जाता है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो सोमवार को हुआ था। तो वहां से सप्ताह की शुरुआत करते हैं और सप्ताह में 7 दिनों की बात की जाती है। इसीलिए कैलेंडर में आपको हमेशा 7 से ही आपका मीन होगा और 7 से ही आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब 7 में यह होगा कि 7 से डिवाइड आपको हमेशा करना है और आपको ऑड डेज उसके अंदर देखने हैं कि विषम दिन क्या होंगे। सबसे ज्यादा विषम दिनों का क्वेश्चन जो आता है वो वर्ष के आधार पर आता है। यदि दिन के हिसाब से कोई क्वेश्चन है तो दिन में आप देखेंगे, जिससे डायरेक्ट आपसे पूछा जाए 20 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, तो 20 को आप 7 से केवल डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करने के बाद आप शेषफल इसका काम में लेंगे तो 7 से 2 बार डिवाइड होगा, शेषफल बचेगा 6, मींस विषम दिनों की संख्या जो है वो 6 होगी। लेकिन वर्षों के बारे में आपसे जब पूछा जाता है तो वर्ष में 2 प्रकार से वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष और दूसरा है लीप वर्ष। इन दोनों में अंतर क्या होता है? साधारण वर्ष जो है ये तो 365 दिन का होता है, जबकि लीप वर्ष होता है 366 दिन का। 365 दिन में यदि देखा जाए तो 365 दिन में विषम दिन निकाले जाएं तो 7 से डिवाइड करेंगे, सप्ताह निकालेंगे। सप्ताह निकाले जाएंगे तो 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 52 सप्ताह और दिन बचेंगे 1, यानी विषम दिनों की संख्या जो है वो 1 होगी। जबकि लीप वर्ष में यदि बात की जाए तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है, इसीलिए इसमें विषम दिनों की संख्या जो होगी वो 52 सप्ताह और 2 दिन होंगे। अब यदि आपको वर्ष के हिसाब से निकालना है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वर्ष साधारण है या लीप है। साधारण वर्ष यदि है तो साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होंगे और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होगी। जैसे चेक करते हैं हम, आपके पास दिया 10 वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले चेक करना है कि 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं। अब साधारण और लीप वर्ष जो है वो आते किस हिसाब से हैं, तो एक वर्ष जो है माना किससे जाता है, तो एक वर्ष माना जाता है पृथ्वी की परिक्रमण गति को। और पृथ्वी परिक्रमण गति का मतलब है कि पृथ्वी परिक्रमा एक सूर्य की करने में कितना समय लगाती है। जो समय लगता है परिक्रमण गति में वो लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड लगभग समय लगता है। इसलिए आप कह सकते हो कि एक वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। इसके अलावा 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड जो बचते हैं, इनको हम मान लेते हैं लगभग 6 घंटे का समय जो है वो प्रत्येक वर्ष बचा रहता है, अपने पास शेष रहता है। तो एक वर्ष में ये 6 घंटे हैं, 2 वर्ष में यही 12 हो जाएंगे, 3 वर्ष में यही 18 और 4 वर्ष के बाद में यही 24 घंटे होंगे। और 24 घंटे का मतलब है कि एक दिन का निर्माण होगा। ये एक दिन की अवधि जो होती है ये भी 24 घंटे निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है। एक दिन की अवधि जो है पृथ्वी की परिभ्रमण गति पर आधारित है। परिभ्रमण का मतलब है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कितने समय में करती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन जो करती है ये 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड में करती है। इसीलिए आप कहेंगे कि 4 मिनट का समय जो है लगभग वो प्रत्येक दिन में हम अतिरिक्त मानते हैं और उसको हम प्रत्येक 100 वर्ष बाद में घटाते हैं। 100 वर्ष बाद में घटाने का मतलब यह है कि लीप वर्ष जो 100 वर्ष बाद में पड़ने वाला है उस लीप वर्ष को हम शामिल नहीं करेंगे, उसको साधारण ही माना जाएगा। जैसे 100वां वर्ष है, आज से 100 वर्ष बाद जो वर्ष आएगा वो साधारण वर्ष होगा, उसके 200 वर्ष बाद में आएगा वो भी साधारण होगा, इसके 300 वर्ष बाद में आएगा वो भी साधारण होगा।
लेकिन 400 वर्ष बाद में जो वर्ष आएगा वो लीप वर्ष होगा। ये लीप वर्ष इसलिए होगा क्योंकि यहां पर 4 वर्ष एक्स्ट्रा हो चुके हैं। एक वर्ष हम क्या करते हैं, एक वर्ष के 6 घंटे मानते हैं, अगले वर्ष के 6 घंटे, अगले वर्ष के 6 घंटे, तो ये 6-6 घंटे मिलकर 24 घंटे बनाते हैं। ऐसे ही यहां पर 6-6 घंटे जो बचेंगे वो सेंचुरी में या शताब्दी में भी 400 वर्ष बाद एक दिन का निर्माण करेंगे, तो एक लीप वर्ष वहां पर भी बनेगा। तो यहां हम 10 वर्ष का चेक करने वाले हैं, कितने यहां पर साधारण हैं, तो 10 में क्या करना है, देखिए प्रत्येक 4 वर्ष बाद में लीप वर्ष आएगा, तो किसी भी वर्ष में यदि 4 से भाग दें तो लीप वर्ष की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब 10 में 4 से भाग देंगे तो लीप वर्ष की संख्या आपके पास आएगी 2। तो साधारण बचे हुए वर्ष कितने बचे आपके पास, तो साधारण वर्षों की संख्या है 8, क्योंकि वर्षों की संख्या टोटल 10 है, 10 में 2 लीप वर्ष हैं, तो बाकी बचे हुए साधारण वर्ष होंगे 8। अब यहां देखा जाए कि 2 वर्ष में जो लीप वर्ष हैं उनमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, जब भी आपसे लीप वर्ष की बात की जाए तो विषम दिनों की संख्या एक वर्ष में होगी 2 और साधारण में विषम दिनों की संख्या होगी 1। इसीलिए आप कहेंगे कि 2 वर्ष में तो लीप वर्ष जो हैं उनमें विषम दिनों की संख्या पड़ेगी 4 और 8 जो साधारण वर्ष हैं उनमें विषम दिनों की संख्या होगी 8। एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो टोटल विषम दिनों की संख्या यहां पर आपके पास 8 4 12 आई, लेकिन 12 आप विषम दिनों की संख्या नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि विषम दिनों की संख्या उसे कहा जाता है, ऑड डेज वो होते हैं जो सप्ताह के अतिरिक्त होते हैं। तो सप्ताह की संख्या इनमें से घटाएंगे तो 12 में कितने सप्ताह बनेंगे ये चेक करने के लिए 7 से भाग देंगे, तो यहां पर शेषफल आपके पास भागफल 1 आएगा, सप्ताह 1 बनेगा, शेषफल जो बचेगा वो 5 बनेगा। इसका मतलब विषम दिनों की संख्या 10 वर्षों में कितनी होगी, 5 होगी। ऐसे ही किसी भी वर्ष का आपको चेक करना है तो उस वर्ष में पहले साधारण वर्ष निकालने हैं और लीप वर्ष निकालने हैं। जैसे 20 वर्षों का आपको चेक करना है, 20 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, तो विषम दिन के लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि लीप वर्ष कितने हैं। लीप वर्ष के लिए क्या करेंगे, 20 में भाग देंगे 4 से, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष होगा। यहां से आपके पास लीप वर्ष आए 5, तो साधारण की संख्या कितनी बचेगी, साधारण की संख्या बचेगी 15। अब एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 2, इसीलिए 5 में विषम दिनों की संख्या होगी 10 और साधारण में 1 में विषम दिनों की संख्या 1, इसीलिए यहां पर संख्या होगी 15। तो टोटल विषम दिन जो बनेंगे वो 25। लेकिन विषम दिन कब काउंट होंगे, जब सप्ताह के अतिरिक्त दिनों को लिया जाए तो इसको 7 से डिवाइड करके सप्ताह इससे निकाल दिए जाएंगे, तो 7 का भाग देंगे 3 बार, पूरा जाएगा 21 में, बचेगा यहां पर 4, यानी विषम दिनों की संख्या जो है वो यहां पर होगी 4। अब आपको ये जोड़ने घटाने वाला जो कंसेप्ट है कि कितने लीप वर्ष हैं कितने साधारण वर्ष हैं, इसको हटाने के लिए आप डायरेक्ट ट्रिक इसके लिए यूज कर सकते हैं। यहां पर वर्षों की संख्या जो दी जाए आपके पास वो पहले सबसे पहले लिखना है आपको 20 प्लस लास्ट में आपके पास जितने यहां पर लीप वर्ष आए, लीप वर्ष की संख्या आई 5, तो 20 प्लस 5 और सीधा भाग देंगे 7 से, तो 25 में 7 से भाग देंगे, शेषफल बचेगा 4, यानी विषम दिनों की संख्या आपके पास होगी 4।